हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का रिलेशन जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन, क्लास 12th में रिलेशन जो है वो तीन प्रकार में टूट जाता है। पहला हो जाता है रिफ्लेक्सिव, फिर दूसरा बनेगा सिमेट्रिक, और जो तीसरा होगा वो होगा ट्रांजिटिव। रिलेशन तीन प्रकार का जो होता है उसको हम रूल्स बाय पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो रूल्स हैं वो है A, belongs to रिलेशन। इस पे हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं। जैसे सेट ए जो है, जो रिलेशन R है उसमें जो एलिमेंट है एक है, 2 3 है, 4 5 है। इसको अगर रिफ्लेक्सिव और चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी लिखकर जो इसको हम चेक करेंगे तो लिखेंगे चूँकि A बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसमें एक और एक बिलोंग कर रहा है, 2, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला जो है, अब हमको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। इसको पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इसके लिए जो पढ़ेंगे A, B अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो B, A भी बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे अगर लेते हैं कि रिलेशन R है, इसमें 1 2 और 1 बिलोंग करता है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सिमेट्रिसिटी अगर चेक करेंगे तो लिखेंगे चूँकि 1, 2 बिलोंग्स टू एलिमेंट रिलेशन R, तो इसीलिए 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन, मतलब 1 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो यहाँ 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ये हो जाएगा इट इज सिमेट्रिसिटी। ये आ गया, ये हो गया सॉल्व। अगला अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिलेशन R इज इक्वल टू 1 1 2 1, उसके बाद 2
2, 1 और 2। अगर इसको लेने के लिए कहे और सॉल्यूशन हमको इसको करना है तो लिखेंगे सिमेट्रिसिटी। अगर इसका चेक करेंगे, सबसे पहले 1 और 1 को लेंगे, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका विपरीत क्या होगा, 1 और 1 मतलब सेम आएगा। फिर यहाँ 2 और 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 2 भी बिलोंग कर ही रहा है। फिर 2 और 2 है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका विपरीत भी सेम आएगा। मतलब ये सभी के सभी मान इस रिलेशन में पॉसिबल है सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए। तो इसलिए इट इज रिलेशन। ये हो गया हमारा सिमेट्री रिलेशन। अगला अब हम ट्रांजिटिव के लिए रूल पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए जो रूल होगा वो होगा, अगर a, v belongs to relation R and b, c belong to relation R, तो इसीलिए a, c belongs to relation R। अगर इस फॉर्मेट में अगर रिलेशन काम करता है तो वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे अगर जैसे 1 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, फिर 2 और 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसमें 1 और 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, फिर ये ट्रांजिटिव होगा, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर करें तो रिलेशन R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, फिर 2, 3। अगला होगा, ले लेते हैं एक और, 1, 2, 1, 2। इसको अगर चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, इसको चेक करेंगे हम। सबसे पहले क्या देखते हैं कौन कौन सा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो पहले 1 और 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ये में है। फिर इसको लेंगे, 1 और 2 को लेते हैं, ये भी है। अब अगर 1, 1 और 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो अब रिलेशन में क्या होना चाहिए, रिलेशन में बच जाना चाहिए 1 और 2, बच जाना चाहिए ए और सी। ये भी है, 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 फिर आ ही जाता है यहाँ पे। फिर इसको लेते हैं 2, 3, 2, 2 और 2, 3, 2, 2 और 2, 3, 2, 2 और 2, 3, ए बी बी सी, मतलब ए बच गया 2 और 3, मतलब ये भी हमारा मिल ही रहा। तो इसको लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह हम एक्सरसाइज करना चाहे एक्सरसाइज करना रहे 1.1 का, तो इजी वे में बोलने का फर्स्ट क्वेश्चन है,
वो है ए इज इक्वल टू, ये जो सेट है उसमें 1 2 3 डैश 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 13 एंड 14 है। और जो रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई डैश 3x माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिलेशन हमको इस पे बनाना है और सेट ए में 14 एलिमेंट है। फर्स्ट अगर x के जगह पे 1 लेते हैं, सॉल्यूशन चूँकि x इज इक्वल टू 1, तो ये जो है 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0 आ जाता है। माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू आ गया 3। तो ये, और x की जगह अगर 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस से इधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये से ये ख़त्म, बच गया वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह से अगर हम 14 तक करें तो कुछ हटके ये मतलब बराबर कहीं आएगा नहीं। जैसे 1 लिए हैं तो 3 आया है, 2 लिए हैं तो 6 आया है, इस तरह डैश डैश बहुत तक आगे तक जाएगा। 14 एलिमेंट को लेना है तो 14 तक जाएगा, आगे तक जाएगा। तो फर्स्ट में हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना, REF रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है इसका। रिफ्लेक्सिविटी कहीं सेम एलिमेंट, कहीं इस रिलेशन में कहीं भी सेम एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब हम 14 तक कोई भी एलिमेंट ले सेम एलिमेंट दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले A, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसीलिए इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला आप चेक करना है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी अगर चेक करेंगे, अगर एक, इसमें कहता है क्या कि 1 और 3 अगर लाई करता है एलिमेंट में, तो अगर 3 और 1 फिर करेगा, ये अगर कर लिया तो सिमेट्री हो जाएगा। मतलब ए और बी लाई करता है तो बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर इसका मान अगर 3 लेंगे यहाँ पे रिलेशन में, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 9 आएगा। y का मान अगर 3 लें तो 3 का 9 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ तो रिलेशन से बाहर हो जा रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इसीलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। अगला जो हमको अब चेक करना है वो चेक करना है ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी के लिए हमने जो रूल्स लिखाए थे वो था A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो इसीलिए A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इस तरह अगर हम इसमें देखें, ये रिलेशन है, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है, फिर 3 और 9 बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 9 कभी बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन से। मतलब 1 और 9 कभी बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव।
इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरह से जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है किस सेट है नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और रिलेशन क्या कहता है कि x, y डैश y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x 4 है। इस तरह से x इज इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू जो है वो 4 से कम है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 तक आएगा। लेना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम x का मान 1 लेंगे तो y 6 आएगा, 2 लेंगे तो 7 और 3 लेंगे तो 8। मतलब अगर रिलेशन जो बना है तो बनेगा पहला 1 और 6 का, फिर जो बनेगा 2 और 7 का, फिर बनेगा 3 और 8 का। इसको अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो ये तो सेम एलिमेंट का ही है ही नहीं, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी अगर चेक करना है तो ही 1 6 है इसमें, फिर 6 और 1 लाई ही नहीं कर रहा कहीं, मतलब रिलेशन से कहीं इसका मिल ही नहीं रहा। जैसे अगर 1 6 है, इसका जो था a कॉमा v अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो b और a भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है, तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांजिटिविटी चेक करना है। ट्रांजिटिविटी जो चेक करना है उसमें क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करना है, पहले रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में 1 6 2 7, मतलब यहीं से हम ले लेते हैं। अगर 1 6 है, फिर 6 और 7 कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही ट्रांजिटिव से बाहर है। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू R, बट b कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसीलिए इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ तक तो हो गया। अगले वीडियो में हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।